प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु सहाय। जय यीशु। प्रभु में सभी प्यारे भाइयों को बहनों को हर एक मसीह में संबंधित भाई बहन रिश्ते नाते जाति कुटुंब देश देश के लोगों सबों को स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह हर एक को बुलाता है, उत्तर से दक्षिण से पूर्व से पश्चिम से। इसलिए मैं भी इस प्रभु का महान और महिमा में नाम को आज प्रेम करते हुए, आदर करते हुए, सम्मान करते हुए मैं भी बिना भेदभाव के सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में। और हमने कल से परमेश्वर का, त्रिएक परमेश्वर के सामंजस्य और समानता के विषय में हम थोड़ी थोड़ी सीख रहे हैं। और कल हम पहला भाग में देखे थे, आज दूसरा भाग में हम उदाहरण के द्वारा देखेंगे और आगे प्रभु को, त्रिएक परमेश्वर को हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। देखिए यहां पर एक दो उदाहरण हम देखेंगे, तत्पश्चात हम वचनों में आगे बढ़ेंगे। तो पानी को हम तीन रूपों में हम देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कैसे? एक तरल पदार्थ के रूप में, दूसरा बर्फ के रूप में और तीसरा भाप के रूप में। वो भाप होके निकल जाता है। प्रेज गॉड। परंतु वो एक ही है, वो उसका नाम पानी है। यस, हालेलुया। और हम जब मांगते हैं और उसको इंग्लिश में H2O कहा जाता है। मतलब जब हम मांगते हैं तो हम H2 उसका ऐसा इंग्लिश में लिखा जाता है वो, तो हम इस प्रकार से बोलकर उसको नहीं मांगते हैं, लेकिन हम मांगते हैं पानी दो। हम नहीं कहते हैं कि हमको तरल पदार्थ, बर्फ पदार्थ या भाप हमको दो बोल के। हम मांगते हैं पानी, हमको प्यास लगाए, थोड़ा हमको पानी चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। ऐसे ही आज हमारे परमेश्वर को हम समझने की कोशिश करें। पिता के रूप में हो सकता है, पुत्र के रूप में हो सकते हैं, पवित्र आत्मा के रूप में हो सकते हैं, तीन व्यक्तित्व के रूप में हो सकते हैं। परंतु तीनों व्यक्तित्व में एक इकाई में दिखाई देते हैं, एक आचरण में दिखाई देते हैं, एक कार्य में सहमत हैं, एक बात में सहमत हैं और उस पर हम आगे बढ़ते हैं। प्रेज गॉड। एक कंपनी खुला हुआ है, मान लीजिए कुमार एंड कुमार कंपनी का नाम से एक कंपनी खुला है और उसमें एक भाई का नाम है रमेश, दूसरे का नाम है सुरेश, तीसरे का नाम है नरेश। और ये कंपनी में तीनों भाई मुख्य मुख्य पद में हैं और कंपनी के भिन्न भिन्न पदों में तीनों भाई मुख्य मुख्य पद में हैं, परंतु कंपनी एक है। उनको यहां पर रमेश, नरेश और सुरेश के बोल के जब सामान लेने आते हैं, कंपनी को आते हैं, तो लोग इस प्रकार से नहीं खोजते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कुमार एंड कुमार कंपनी कहां पर है। कुमार एंड कुमार कंपनी का अध्यक्ष, कुमार एंड कुमार कंपनी का सभापति, कुमार एंड कुमार कंपनी का कोषाध्यक्ष कौन है, इस प्रकार से बोलते होंगे। परंतु वहां पर कुमार एंड कुमार कंपनी के नाम से ये तीनों, सुरेश, नरेश या कोई भी नाम हो, ये तीनों एक नाम से जाने जाते हैं, वो है कुमार एंड कुमार कंपनी। जिस प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम जानते हैं, चाहे अब पिता कहें, चाहे पुत्र कहें, चाहे पवित्र आत्मा कहें, परंतु वो त्रिएक, एक परमेश्वर के रूप में, एक इकाई के रूप में काम करते हैं। अगले को एक व्यक्ति के विषय में हम उदाहरण दे सकते हैं। एक व्यक्ति, उसने मां के द्वारा बेटा के रूप में संबोधित किया जाता है, उसका मां उसके बेटा के रूप में देखता है, परंतु वो व्यक्ति आगे बढ़कर एक और बेटा है जो उसको पिता पुकारता है। और उस व्यक्ति का पेशा के रूप में जब हम आगे देखते हैं, उसके काम के रूप में, तो शिक्षक है और उनके स्टूडेंट, उनके छात्र उनको शिक्षक के रूप में जानते हैं। मां उसको बेटा के रूप में जानता है और उसका बेटा उसको पिता के रूप में जानता है और छात्र उसको शिक्षक के रूप में जानते हैं। एक व्यक्ति का तीन रूप यहां दिखाई देता है, तीन चरित्र दिखाई देता है, परंतु है तो एक ही व्यक्ति। प्रेज गॉड, हालेलुया। ऐसे ही हमारा परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में एक इकाई,
के रूप में हम देखने को पाते हैं। नाम अलग अलग, काम अलग अलग दिखाई देता है। यहाँ पर पिता का काम अलग है, पुत्र का काम अलग, पवित्र आत्मा का काम, परंतु तीनों का काम एक इकाई के रूप में, एक एकता के रूप में, जो सहमत हैं, जो एग्रीमेंट बनाए हैं, उस रूप में ये चलते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं एक ही व्यक्ति हूं। एक बार मां मुझे बेटा बुलाता है, मेरा बेटा मुझे पिता बुलाता है, और मेरे छात्र अर्थात स्टूडेंट मुझे शिक्षक के रूप में बुलाता है, परंतु मैं एक ही व्यक्ति हूं। परमेश्वर ऐसा ही एक ही है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। हालेलुया। तीन भिन्न व्यक्तित्व में वो प्रकट किया गया है, तीन भिन्न व्यक्तित्व में दिखाया गया है, दिखाई देता है, परंतु तीन नहीं, एक ही परमेश्वर के रूप में हमने जैसा व्यवस्थित वर्ण 6 अध्याय का 4 वचन में हमने शुरुआत किया है। एक परमेश्वर है, दूसरा है ही नहीं। प्रेज गॉड, हालेलुया। हाँ, तो भी हमारा ये विश्वास है कि इन विभिन्न उदाहरण के द्वारा हम इस कठिन और उलझी हुई समस्या को थोड़ा थोड़ा समझने का हम प्रयास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है और हम शारीरिक प्राणी हैं। हमारे लिए परमेश्वर को समझना बहुत कठिन है। परमेश्वर एक आत्मा है और हम एक शारीरिक प्राणी हैं। प्रेज गॉड। परमेश्वर असीमित है जबकि हम सीमित प्राणी हैं। हमारा विचार, हमारा कार्य सब सीमित है, और परमेश्वर का सब कुछ असीमित है, कुछ भी कर सकता है, सब कुछ उसके लिए संभव है। मान लीजिए आपको छुटकारे की जरूरत है, मान लीजिए आपको संत की जरूरत है, मान लीजिए आपको चंगाई की जरूरत है, विश्वास करिए परमेश्वर असीमित है, वो आपके लिए सब कुछ का करने का सामर्थ्य रखता है। हमारे जैसे सीमित में नहीं है, वो असीमित है। चंगाई चाहिए, प्रभु के पास आ जाइए, त्रिएक परमेश्वर के पास आ जाइए। छुटकारे चाहिए, शांति चाहिए, दरवाजा खुला हुआ चाहिए, दरवाजे का रास्ता बंद है, रोजगार का रास्ता बंद है, त्रिएक परमेश्वर के पास आइए, जो एक इकाई होकर एक दूसरे में सहमति होकर चलते हैं। अब जानते हैं, जिस घर में सहमति है, एकता है, प्रेम है, उस घर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता है, और वो घर परमेश्वर का अपना घर कहलाता है। अब मार्था, मरियम और लाजर को देखिए, वो तीनों मिलकर चलते थे। प्रभु भी उनके घर में इनका तीनों का प्रेम को देखकर उन घर में आते जाते समय में, वहां प्रवेश करते हुए, वहां चलते थे, वहां आते थे। प्रेज गॉड, हालेलुया। जिस घर में प्रार्थना, जिस घर में प्रेम, जिस घर में मेलमिलाप, भाईचारा, एक इकाई में चलते हैं, एक दूसरे सहमति में चलते हैं, जैसा यहाँ पर पवित्र वचन में हम सीख रहे हैं त्रिएक परमेश्वर के विषय में। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों समर्थ और सम्मति में एक है, एक इकाई में सम्मति रखते हैं, एक बात में सहमति जताते हैं, इसलिए बड़े बड़े कार्यों को करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसीलिए हम कहते हैं परमेश्वर असीमित है और हम सीमित प्राणी हैं। परमेश्वर के त्रित्व का दार्शनिक स्पष्टीकरण असीमित तथ्यों को सीमित भाषा में व्यक्त करने का एक प्रयत्न मात्र हम करते हैं। यस, हम दृढ़ता से विश्वास करते हैं कि एक ही परमेश्वर है जो सनातन से विद्यमान है और हम पर अपने आप को तीन रूपों में प्रकट करता है, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में और पवित्र आत्मा के रूप में। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए हम त्रिएक परमेश्वर का एक इकाई के विषय में जो एक बात में सहमति होते हैं, हर एक बात में, जैसे कि देह धारण में, सृजन में, उद्धार में, मुक्ति में, शांति में, सब बातों में। तो हम सृजन में देखेंगे, यहां एक इकाई मतलब कि तीनों उसमें सहमत हैं। हम देखेंगे सृष्टि में अर्थात सृजन में इसके समय में, पहला परमेश्वर पिता ने बोला, उत्पत्ति 1:3 में, हाँ, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो क्या हुआ? उजियाला हो गया। प्रेज द लॉर्ड। यहां कौन बोला? परमेश्वर पिता ने बोला उजियाला हो, उत्पत्ति 1:3 में उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। लेकिन जब आगे हम यूहन्ना 1:1 में देखते हैं, यहां पुत्र के विषय में, परमेश्वर पुत्र वह वचन था जो बोला गया था। हालेलुया। परमेश्वर पुत्र था, वह वचन जो बोला गया था, पिता ने बोला था। परमेश्वर पिता जो बोला था वो वचन था पुत्र। और जब हम जो वचन हमने सीखा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था,
वो पिता ने बोला और वो वचन पुत्र था। और तीसरी बात जो है, परमेश्वर पवित्र आत्मा जाल के ऊपर मंडलाता था। उत्पत्ति 1 अध्याय के 2 वचन में। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो यहां तीनों का रूप को हम देखते हैं। पिता के रूप में उसने बोला, तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तब उजाला हो गया। और यूहन्ना 1:1 में जब पिता ने बोला ना, वो जो बोला गया वचन कि आदि में वचन था, वो वचन स्वयं पुत्र को दर्शाता है। यह पुत्र है। और तीसरी बात जो पवित्र आत्मा के विषय में उत्पत्ति 1:2 में कहा है यहां कि परमेश्वर पवित्र आत्मा जाल के ऊपर मंडलाता था। और आप आयुब के पुस्तक 26 अध्याय का 12-13 में भी आप देख सकते हैं पवित्र आत्मा के रूप में। तो सृजन में यह तीनों एक इकाई में सहमत है। तीनों के तीनों है सृष्टि में। पिता का भी सहभागिता है, पुत्र का भी है और पवित्र आत्मा का भी। एक साथ साथ रहते हैं, एक इकाई दिखाई देता है यहां पर। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक वचन और हम पढ़ेंगे देह धारण के विषय में। देह धारण के विषय में बाइबल हमें सिखाता है। तो देह धारण में पिता के विषय में, पुत्र के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में हम पढ़ेंगे। तो यहां पर यूहन्ना 3:16 में जो लिखा है, 3:16 में, परमेश्वर पिता ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्या दिया? परमेश्वर पिता ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अर्थात यहां पर परमेश्वर पिता ने पुत्र दिया, अर्थात पुत्र को किसी ने देह धारण करते हुए जन्माया है। जैसा हमने उत्पत्ति में, हम मत्ती के पुस्तक में हम देखते हैं, मरियम के द्वारा देह धारण होते हुए, गर्भ धारण करते हुए उसने शरीर के रूप में, एक बेटा के रूप में, एक पुत्र के रूप में इस धरती में कदम रखा, जन्म लिया। तो परमेश्वर पिता ने अपना इकलौता पुत्र को दिया देह धारण के रूप में हम जब देखते हैं। और दूसरे वचन में जब हम देखते हैं लूका 2:11 में, परमेश्वर पुत्र संसार में उत्पन्न हुआ था। हालेलुया, पुत्र संसार में उत्पन्न हो गया। पहला वचन में परमेश्वर पिता ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, पिता पुत्र दिया। और दूसरे वचन में परमेश्वर पुत्र संसार में उत्पन्न हुआ था। प्रेज गॉड, हालेलुया, पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। और तीसरे लूका का 1 अध्याय का 35 वचन में परमेश्वर पवित्र आत्मा मरियम पर गर्भ धारण के लिए उतरा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, यहां पर जब हम देखते हैं सृष्टि में भी तीनों एक साथ में है, देह धारण में भी तीनों एक साथ में है। क्या है? परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को दिया मरियम में जन्म लेने के लिए जहा। और दूसरे है मरियम ने, दूसरे परमेश्वर पुत्र संसार में उत्पन्न हुआ, लूका का जो 2:11 में लिखा है। और तीसरी बात है लूका का 1:35 में कि परमेश्वर पवित्र आत्मा मरियम पर गर्भ धारण के लिए उतर आया। प्रेज गॉड, हालेलुया। इस प्रकार पिता का, पुत्र का, पवित्र आत्मा का, तीनों एक बात में सहमत है और त्रिएकत्व दिखाई देता है। त्रिएक परमेश्वर को हम समझ सकते हैं। जैसा मैंने कल कहा कि त्रिएक या त्रिएकत्व का विषय में बाइबल में कहीं भी नहीं दर्शाया है ऐसा, कहीं भी ऐसा लिखा नहीं कि त्रिएक परमेश्वर है त्रिएकत्व का विषय में। लेकिन हम इनके कामों को और इन सामंजस्य को देख के हम जान जाते हैं कि त्रिएक परमेश्वर तीनों एक बात में सहमत है, अर्थात एक परमेश्वर बनकर काम करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। छुटकारे के कार्य में और एक वचन हम पढ़ेंगे। छुटकारे के कार्य में जब छुटकारा देते हैं तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों साथ मिलते हैं। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। इब्रानी 9 अध्याय के 14 वचन में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर पिता ने कलवरी का बलिदान स्वीकार किया। यहां पर बलिदान को स्वीकार किया है। परमेश्वर पिता ने छुटकारे के लिए बलिदान को स्वीकार किया है। दूसरी बातों में हम इब्रानी 9:14 में ही यह वचन मिलता है, परमेश्वर पुत्र ने अपने आप को हमारे स्थान पर अर्पित किया। पुत्र ने अपने आप को बलिदान किया छुटकारे के लिए, अपने आप को लहू बहाने के लिए, सब कुछ होने के लिए तैयार हो गया। प्रेज गॉड। और तीसरी बातों में भी उसी इब्रानी 9:14 में लिखा है पवित्र आत्मा के विषय में, परमेश्वर पवित्र आत्मा यीशु ने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा अर्पित किया। तो तीनों का तीनों छुटकारा में तीनों का रोल है।
इसी वचन में तीनों का रोल दिखाई देता है। परमेश्वर पिता ने कलवरी के बलिदान को स्वीकार किया, परमेश्वर पुत्र ने अपने आप को हमारे स्थान पर अर्पित किया, परमेश्वर पवित्र आत्मा यीशु ने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा अर्पित किया। मेरे प्यारों, हम देखते हैं एक अद्भुत बात है आपके और मेरे जीवन में इस समय में हो रही है कि त्रिएक परमेश्वर होते हुए, तीन का नाम लेते हुए भी उनका तीनों का व्यक्तित्व एक दूसरे से मिलता जुलता और साथ रहते, एक बात में सहमत होते हैं। अगर आपके घर में, आपके परिवार में और मेरे कलीसिया में, आपके कलीसिया में सब बातों में हम त्रिएक परमेश्वर की तरह एक मत होकर एक सहमति जताते हुए जब कलीसिया का आराधना, स्तुति, प्रशंसा, गौरव, महिमा, वचन करेंगे, नई सदी की उस कलीसिया की तरह जिस जगह में बैठकर हम प्रार्थना करेंगे वो जगह हिल जाएगा, क्योंकि हमने परमेश्वर को समझा है, उस त्रिएकत्व का एकता और परमेश्वर की एकता को हमने समझ लिया है और इस रीति से हम चलना शुरू किया। इसलिए परमेश्वर हमारी सुनने लगा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु के वचन के द्वारा आज आपको और मुझको आशीर्वाद मिले। कल हम और आगे बढ़ेंगे और हम सहभागिता में, फिर प्रार्थना में, फिर महिमा में, पुनर्जीवन प्रदान करने में, ऐसे ऐसे बातों में हम उदाहरण देखेंगे कि तीनों बातों में, सब बातों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा दिखाई देते हैं एक इकाई के रूप में, एक एकता के रूप में और सहमति जताते हैं। प्रेज गॉड, आप भी और मैं भी इस एक इकाई के रूप में चलेंगे, सहमति जताते हुए प्रभु के वचनों में बने रहेंगे। आपके और मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं होगा। हम कहेंगे पहाड़ को यहां से उखड़ कर चला जाओ समुद्र में, तो आपके और मेरे लिए कठिन नहीं होगा। आप और मैं सब कुछ कह सकते हैं। ये स्टडी के रूप में, बाइबल स्टडी के रूप में ये हो रहा है। इसलिए इस समय में दूसरे बातों का मैं कोई व्याख्या नहीं करते हुए सीधे सीधे मैंने वचन बोलकर आपको सुनाया है। इसलिए इन वचनों को द्वारा प्रभु आपको आशीर्वाद करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु राजा यीशु, त्रिएक परमेश्वर के रूप में हमारे जीवन में उपस्थित होने के लिए, त्रिएक परमेश्वर का व्यक्तित्व को, सामंजस्य को हमारे जीवन में देने के लिए, जैसा हम भी एक होकर चल सके, आपने स्वर्ग खोल के हमें आशीर्वाद किया है और त्रिएक परमेश्वर को समझने के लिए हमारे बुद्धि, ज्ञान को, सामर्थ को, शक्ति को खोल दिया है। इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप हमारा इकलौता ऐसा परमेश्वर हैं जो हमसे प्रेम करते हैं, समझने की बुद्धि, ज्ञान और शक्ति और सामर्थ देते हैं। आप हमें चला दें, आगे हम आपके संग बने रहें और आपका जीवन को हम अपना जीवन बनाने पाए। सारे महिमा हम आपको देते हैं। दुआ और प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। यीशु नाम में प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों का आशीर्वाद करें। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।